ये जीव आत्मा का कल्याण करता है। महापुरुषों ने फरमाया भी है, सत्संग ही जीव का सार है, बिना सत्संग के जीव बेकार है। क्योंकि सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत बार बार महापुरुष जीव को सत्संग की ओट देते हैं। साधु कै सत्संग करे रे बुरी कामना त्याग, बार बार संत महापुरुष ये जीव को सत्संग की राह बताते हैं। साधु कै सत्संग करे रे बुरी कामना त्याग, अरे सत्संग तो नहीं मिले जिनके पूर्ण भाग। आदरणीय सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, ये संतों का सत्संग है, ये बड़ा भाग्य से मिलता है। आलू गोभी मटर सभी खरीद लगे, लेकिन उस मालिक का नाम को कोई मोल नहीं ले सकता। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत मीरा ने दर्शा भी है, वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, जिसके पास में नाम का धन होता है, जिसके पास में गुरु नाम का धन होता है, वो कभी गरीब नहीं होता। क्योंकि मेरा नाम दर्शाया है, चोर ना चुरावे कोई खर्च ना होए। अगर हमारे पास धन ज्यादा हो गया तो खतरा बन जाएगा। महात्मा जरूर हूं, लेकिन खतरा बन जाएगा। 2-4 बॉडीगार्ड मेरे साथ होने चाहिए, क्योंकि धन ज्यादा हो गया ना, फिर उस पैसे को बॉडीगार्ड में लौटा दूंगा, कहीं गाड़ी लूंगा, कहीं सारी बढ़िया अपने ऐसाराम का कोई साधन लूंगा। लेकिन मीरा ने कहा, चोर ना चोरावे कोई खर्च ना होवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायोरी मैंने नाम रतन धन पायो। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, जब तक इस आत्मा के पास में उस परमात्मा का नाम नहीं होने का, परमात्मा का धन नहीं इसके पास होने का, तब तक यह आत्मा कंगाल रहती है। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने हमें वो अनमोल रतन दिया है नाम का। आज हम कहीं ट्रेन में सफर करते हैं, कहीं मोटरसाइकिल से चलती है, कहीं कार से चलते हैं, तो गुरु महाराज का नाम भी लेते रहे और अपनी मंजिल को तय करते रहो। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, 184 जयजुन भोगने के बाद में इस आत्मा को मानव कचौला मिलता है। और ये मानव कचौला ही महापुरुषों ने सुरक्षा का दरवाजा बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि जब जब भी जीवात्मा का कर्म बनता है, इस मानव चोले में ही बनता है, और जब जब भी इस जीवात्मा का कर्म बिगड़ता है, इस मानव चोले में ही बिगड़ता है। इस चोले को देवी देवता भी तरसते हैं और तड़पते हैं। बता भी महापुरुषों ने, बड़े भाग्य मनुष्यन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन दांग मोक्ष द्वारा पावे न चाहिए परलोक सवारा। अर्थात इस चोले को पाने के लिए देवी देवता भी सतगुरु महाराज से याचना और प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, तू मुझे दोबारा फिर ये मानव का चोला दे, ताकि मैं भी कुछ आगे के लिए सत्कर्म करके चलूं। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, जानना बहुत जरूरी होता है, समझना बहुत जरूरी होता है। सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, इस संसार की उत्पत्ति उस मालिक ने 4 खान से करी है। 4 खान के द्वारा इस पूरे संसार की उत्पत्ति कर दी उस मालिक ने। कौन कौन सी खान? पहला जीव बता महापुरुषों ने, अंडा जीव, जो जीव अंडे से पैदा होता है, जैसे मुर्गी का बच्चा, कबूतर का बच्चा, बहुत से पक्षी हैं, तोता, उनके कान होते हैं, सुराख होते हैं, उनके कान नहीं होते, उनके सुराख होते हैं, कान नहीं होते, जो जीव अंडे से पैदा होता है। नंबर 2 पर बता, जेरज, जो पिंड से पैदा होता है, जो जेरे से पैदा होता है, उसके कान होते हैं, सुराख नहीं होते, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली और इंसान, ये जेरे से पैदा होता है। तीसरे नंबर पर बताया, तीसरी खान गुंडज, जो गुंडे से पैदा होता है,
उसको गुंडज बोलते हैं। नंबर 4 पर बता महापुरुषों ने सवदज, जो सवम बनता है और सवम ही मिट जाता है। जैसे एक सेब है, देखने में बहुत सुंदर है, साफ है, लेकिन अंदर कीड़ा है। पत्थर के अंदर भी कीड़ा बता महापुरुषों ने, और होता भी है, तो वहां किसने बीज गिरा? ये मालिक की खेल है, मालिक की लीला है। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, इस संसार की उत्पत्ति महापुरुषों ने 4 प्रकार से बताई है कि इस संसार की उत्पत्ति 4 खान के द्वारा तैयार कर गई है। उनमें सबसे श्रेष्ठ जीव बता महापुरुषों ने जीरज, अर्थात आपको हर चीज का ज्ञान है, बिना गुरु के आप किसी चीज को नहीं समझ सकते। एक समय की बात है, एक कुम्हार बर्तन बना रहा था, एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। अंदर से उसकी बीवी आती है, कहती है, कुम्हार आज क्या बना रहे हो? बीवी ने कहा प्रेम भाव से, प्रेम के साथ में, हे कुम्हार आज क्या बना रहे हो? कुम्हार उत्तर देता है कि आज मैं चिलम बना रहा हूं। और हमारा पता क्या कहे? नुका क्या कर रहा तुम? हाँ क्या कर रहा तो हमारा ये भाषा के साथ। अगला वो भी ऐसा ही जवाब देगा, नुका दिखता नहीं आंख फूट रही, क्या कर रहा? तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होने का, जब तक गृहस्थी चलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। यदि आप अपनी पत्नी का सम्मान करोगे तो वह भी आपका सम्मान करेगी। यदि पत्नी अपने देवता का सम्मान करेगी तो देवता भी इसका सम्मान करेगा। सबसे पहले संस्कार घर से ही चलते हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करो, प्रेम से रहो। ये जिंदगी, ये मानव चोला बार बार नहीं मिलता। उत्तम कर्म करने के बाद में इस आत्मा को मानव को चोला मिलता है। उत्तम कर्म करने के बाद में, अच्छा कर्म करने के बाद में, और ये मानव का चोला स्वर्ग का दरवाजा बता दिया महापुरुषों ने। अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। दान भजन सेवा करोगे, परमार्थ करोगे तो सीधा स्वर्ग का रास्ता है। और नरक में भी आप ही का आदमी जाना है। अगर किसी का हक मारोगे, किसी की आत्मा को तड़पाओगे, किसी की आत्मा से बद्दुआ लोगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करने के, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करने के, अपने संत महापुरुषों की सेवा नहीं करने के, तो सीधे नरक में चले जाएंगे। क्योंकि महापुरुष ने बता भी है, सेवा करे थे सुख मिले, दान किए मिले धन। अगर आप सेवा करोगे तो सुख मिलेगा, उनकी आत्माएं दुआएं देगी। सेवा करे थे सुख मिले, दान किए मिले धन, सुमरण करे से मन पवित्र इस विधि होकर। तो अगर सुमरण करोगे तो आपका मन पवित्र और साफ होगा। कहता है कुम्हार कि आज मैं चिलम बना रहा हूं। उनकी मिसेज बोलती है, कुम्हार आप चिलम मत बनाओ। कुम्हार कहता हो क्या बनाओ, आप ही बताओ। कहती है कि हे महाराज आप सुराही बनाओ, गर्मी का मौसम है, आप घड़ा बनाओ, मटका बनाओ, बिक्री अच्छी होगी। ठीक है। कुम्हार उनकी बात को मानकर उस चिलम का आकार जो था घड़े का आकार बदल देता है। जो चाक पर मिट्टी रखी थी, चिलम बनाने के बजाय कुम्हार अपना घड़ा बनाना शुरू करता है। अंदर से आवाज आती है मिट्टी से, हे कुम्हार क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? कुम्हार कहता है कि मैं घड़ा बना रहा हूं, मटका बना रहा हूं। मिट्टी कहती है, हे कुम्हार पहले आप चिलम बना रहे थे और अब आप घड़ा बना रहे हो। कुम्हार कहता हाँ ठीक है, मेरा विचार बदल गया है, कि मेरा विचार बदल गया है। मिट्टी में से अंदर से आवाज आती है, हे कुमार ठीक है, आपका तो केवल विचार ही बदला है, आपने मेरी तकदीर ही बदल दी है, आपने मेरी तकदीर ही बदल दी है।
कुम्हार कहता है कि कैसे? मिट्टी कहती है कुम्हार, यदि आप मेरी चिलम बनाते तो मैं खुद भी तपती और दूसरों को भी तपाती, और आप मेरा घड़ा बना रहे हो, सुराही बना रहे हो, तो मैं अपने आप भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत कहने का भाव यह है कि गुरु इस जीव की तकदीर बदल देते हैं। गुरु इस जीव की तकदीर बदल देते हैं जो गुरु की बात को मानते हैं। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत ये संतों का सत्संग है। सत्संग में आकर पापी पार हो जाते, जैसे नेजू घसा पत्थर को ऐसे पाप कट जाते। बड़े बड़े हथियारे, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े अपराध देवी संतों की शरणागत में लगकर इस भवसागर को तैर जाते हैं। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, गुरु महाराज इस जीव की तकदीर बदलने के लिए संसार के अंदर आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे इस जीव की बंध छुटाने के लिए संसार में आते हैं। जब जब भी इस पृथ्वी के ऊपर पापों का भार आ जाता है, तभी तभी संत महापुरुष इस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं, अन्यथा उन्हें आने जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि महापुरुष ने कहा, गुरु नाम लखावन आए, गुरु इस जीव की बंध छुटावन आए। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, इसलिए जो मानव कचोला है ये आपको बार बार नहीं मिलने का। खाने पीने की बहुत चीज है, आप अपनी जरा से स्वाद के चक्कर अपना अगला जन्म बेकार कर रहे हो। अपने जरा से स्वाद के चक्कर में, दारू मांस के चक्कर में आप अपना जीवन अगला बेकार कर रहे हो। न जाने हमारा कौन सा ऐसा कर्म था जो आज हमें मानव का चोला मिला। कुछ अच्छा कर्म कर लिया होगा। मानव का चोला पाने के बाद भी सारी इंद्री महाराज ने हमें सब बराबर दे दी, सारी इंद्री हर्षफुट दे दी। एक इंसान वो भी है, अभी पैदा हुआ, अपंग है, अंधा है, लंगड़ा है। उसने क्या कर दिया संसार के अंदर आकर? आ तो यहाँ नहीं, उसका कुछ प्रारब्ध था। इस जीव के 3 कर्म बताए महापुरुषों ने, 3 कर्म इस जीव के बताए महापुरुषों ने। पहला कर्म बताया जीव का प्रारब्ध। प्रारब्ध के द्वारा ही हम संसार के अंदर आते हैं। हमारा कुछ प्रारब्ध अच्छा था जो आज हमें गुरु महाराज की शरण मिली। जिनका प्रारब्ध अच्छा नहीं था वे संतों से घृणा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, संतों से दूर रहते हैं। नंबर 2 पर बता क्रियामान। गुरु महाराज की शरणागत मिली। गुरु ने बता कि भजन करिए, सेवा करिए, दान करिए, और अब आप उस क्रम पर लग गए हो। आपका क्रियामान ही संचित ठहर जाता है। प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। मानने की बात है, आपने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाने के बाद में आपने 50 रुपए तो जमा कर दिए और 50 रुपए अपने खर्च कर दिया आपने। तो जो आपके जो फिक्स में जमा हुए पैसे हैं, वे उन पैसों से आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो, शादी ब्याह बिजनेस कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने 100 रुपए कमाए और 100 के 100 खा लिए तो कल को कैसे गृहस्थी चल जाएगी। तो ऐसे ही जीव का क्रम, अगर आप इस मानव चोले पाने के बाद में भजन करोगे, दान करोगे, सेवा करोगे, तो आपके साथ में यही जाएगा। क्योंकि महापुरुष ने कहा, लिया दिया तेरे संग चलेगा, ढका मुंदा रह जाएगा। तो सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत समझना बहुत जरूरी होता है। न जाने दोबारा बस नगरी में कोई साधु संत आवे या ना आवे, या तो उस मालिक की मौज है, कैसा भेजे कैसा नहीं भेजे, लेकिन समझना हमें अपने आप का होता है। हम बस ये सोचते हैं भाई सत्संग अपने मनों का होता है। नहीं, सत्संग मनों का नहीं होता। सत्संग महापुरुषों ने आत्मा और परमात्मा का बताया है। सत्संग आत्मा और परमात्मा का बताया है। जब तक आत्मा 2 घड़ी बैठकर उस मालिक का सुमरन नहीं करने की, ध्यान नहीं करने की, तब तक इसका सत्संग नहीं बन सकता। सत्संग बताया सूरत का और शब्द का। जो गुरु ने इसको शब्द दिया है, जब तक हमारी सूरत उसमें नहीं लगने की, तब तक हमारा सत्संग नहीं बन सकता। सत्संग बताया गुरु का और शिष्य का, गुरु का और शिष्य का। गुरु ने कुछ कर्म बता दिया, बस उस कर्म पर लग गए। क्योंकि बता महापुरुषों ने, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, अर्थात ध्यान करना चाहिए गुरु की मूर्ति का,
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम पदम, मंत्र मूलम गुरु मोक्ष वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र वो है जो गुरु ने हमें शब्द दिया है। मोक्ष जब होगा, जब गुरु की दया हमारे पर होगी, तब हमें मोक्ष मिल जाएगा। सत्संग मानों का नहीं होता, सत्संग मता महापुरुषों ने आत्मा और परमात्मा का। मन तो मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन की चाल कुचाल, पल में तो ये राजा बन जा, पल में बन जा कंगाल। जरा सी देर में ये राजा बन जा, जरा सी देर में कंगाल बन जा। तो सतगुरु महाराज की प्यारी सत्संगत, सत्संग में आकर बड़े ध्यान से बैठना चाहिए और वक्ता की बात को ध्यान से सुनाना चाहिए। इसमें जो कुछ भी गाने वाला आता है, इसमें शब्दों ने, संतों ने कुछ छुपा कर रखा है, उसको ढूंढना, उसको खोजना। सतनाम।